गुड़िया सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, वो चाहती है कि पूरा गांव पढ़े। हर बच्चा, हर लड़की, हर सपना। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसकी सोच बदल देती है पूरा बहरामपुर। पेश है सपनों की बगिया का पहला भाग, गुड़िया का सपना। मुख्य पात्र गुड़िया, एक 12 साल की समझदार लड़की जो गांव में रहती है। बल्ली, गुड़िया का शरारती दोस्त दादी अम्मा, गांव की सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी महिला मुखिया जी, गांव के नेता बबलू मास्टर, गांव के स्कूल के शिक्षक। बहरामपुर गांव की सुबह किसी पुराने संगीत जैसी थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही कच्चे रास्तों को छूती, गांव के लोग खेतों की ओर निकल पड़ते। बैलों की घंटियों की आवाज, मिट्टी की सौंधी खुशबू और पास ही के मंदिर से आती हुई आरती की धुन, सब कुछ शांत लेकिन जीवन से भरा। कट टू, एक नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठी है गुड़िया। 12 साल की, आंखों में जिद और होठों पर मुस्कान। गोद में पुरानी फटी किताब और सामने 3 बच्चे बैठे, मिट्टी में उकेरे गए अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हुए। लड़की गुड़िया मुस्कुराते हुए, अ से अनार, आ से आम, और जब ये दोनों मिल जाएं, तो बनता है स्वाद। बच्चे हंसते हैं। पास खड़ा बल्ली, 13 साल का नटखट लड़का, हंसते हुए कहता है, लड़का बल्ली, किताबों से क्या होगा गुड़िया? खेत जोतो ही नहीं तो खाओगी क्या? लड़की गुड़िया गंभीर होकर, पढ़ाई से जो समझ आएगी ना बल्ली, वो हल से भी भारी पड़ेगी एक दिन, देख लेना। गुड़िया की माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं। पिता खेत से लौटे हैं। गुड़िया किताब लेकर अंदर आती है। आदमी, महिला, लड़की, पिता कड़वी हंसी के साथ, फिर किताब। पढ़ने से कोई कर्ज नहीं चुकते बेटा। लड़की गुड़िया धीरे से, पढ़ने से कर्ज नहीं चुकते, पर कर्ज लेना शायद बंद हो जाए पापा। पिता कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप बाहर चले जाते। गांव का सरकारी स्कूल सिर्फ कागजों पर है। मास्टर साहब महीने में एक बार आते हैं और तब भी बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। गुड़िया ये देखकर परेशान होती है। एक दिन वो साहस करके गांव की पंचायत में पहुंचती है। सभी बड़े बैठे हैं। लड़की गुड़िया, मुखिया जी, हमारे स्कूल में मास्टर जी महीने में एक बार आते हैं और वो भी पढ़ाते नहीं। क्या बच्चों को पढ़ने का हक नहीं? बूढ़ा आदमी मुखिया हंसते हुए, छोरी तू लड़कों जैसी बातें मत किया कर। पढ़ाई लड़कों के लिए होती है, लड़कियां तो घर गृहस्थी के लिए होती हैं। भीड़ हंसती है, लेकिन बल्ली चुपचाप वहाँ खड़ा सब सुन रहा होता है। गुड़िया पेड़ के नीचे एक छोटा सा दायरा बनाती है मिट्टी से। पुराने टायरों को रंगकर कुर्सी बनाती है। माँ की पुरानी चादर से पर्दा टांगती है और पास के दुकानदार से मांगकर कुछ चौक पेंसिल ले आती है। लड़की गुड़िया बच्चों से, ये है हमारा स्कूल, सपनों की बगिया। अब हर शाम बच्चे उस पेड़ के नीचे आते हैं, कोई कहानी सुनने, कोई गिनती सीखने। बल्ली भी छिपकर सुनता है। एक दिन गांव में शिक्षा विभाग का इंस्पेक्टर आता है। मास्टर साहब छिप जाते हैं, लेकिन जब वो पेड़ के नीचे गुड़िया को बच्चों को पढ़ाते देखता है तो रुक जाता है। आदमी, स्कूल इंस्पेक्टर, तुमने ये सब खुद किया? लड़की गुड़िया, हाँ साहब, क्योंकि पढ़ाई बंद हो गई थी और सपने अधूरे रह गए थे। इंस्पेक्टर खुश होकर बच्चों को कॉपियाँ और किताबें दे जाता है। लड़का बल्ली धीरे से, तू सच में कुछ अलग है गुड़िया, मैं भी तेरे साथ पढ़ूंगा। गुड़िया मुस्कुरा देती है। अब गांव के कुछ और बच्चे भी जुड़ने लगते हैं। बल्ली और गुड़िया मिलकर दीवारों पर चित्र बनाते हैं, अक्षर, जानवर, रंग बिरंगे स्वप्न। लड़की गुड़िया, किताबें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती बल्ली, ये सिखाती है सोच, और सोच से ही बदलता है समाज। लड़का बल्ली, तू बोलती तो बड़ी है पर करती भी है। गांव के कुछ बुजुर्ग अब नोटिस करने लगे हैं कि बच्चे खेलते कम और पढ़ते ज्यादा हैं। शाम का समय, गुड़िया अकेले पेड़ के नीचे बैठी है। हवा हल्की ठंडी है, हाथ में किताब है, सामने मिट्टी में लिखा है, ज्ञानी शक्ति है। गुड़िया ने जो सपना देखा वो अब सिर्फ उसका नहीं रहा। बहरामपुर में एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या ये बदलाव सबको स्वीकार होगा? मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। बाय बाय नन्हे दोस्तों।